फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम लोग जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को जानेंगे। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसी को आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पिछले क्लास में भी हमने जैव विविधता से रिलेटेड और इसके पहले का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डील की हूँ। तो उसको अगर आप लोगों ने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग पिछले क्लास को भी देख लें, क्योंकि 2 क्लास इससे रिलेटेड हो चुका है। आज का ये तीसरा क्लास है। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। मिसी सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यानी कि सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो मयूरभंज में। क्वेश्चन है, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो मयूरभंज में। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवलादेव घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि भरतदेव पक्षी विहार जो है, जो राजस्थान भारत की साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, इसे केवलादेव के नाम से भी, केवलादेव घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। केवलादेव कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। साइबेरियन सारस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको जैव विविधता दशक घोषित किया? तो वर्ष 2011 से 20 को। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1968 में। एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी स्टैग पाया जाता है तो दामची गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में। शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। क्वेश्चन पूछेगा, शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। मुदुमलाई पशु विहार किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो कर्नाटक और केरल पर। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए भी जाना जाता है। मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो असम में। मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? असम में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केबुल लामजाओ मणिपुर में। विश्व का, देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केबुल लामजाओ मणिपुर में। अब दोस्तों आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। अर्थ ओवर दिवस मार्च का अंतिम शनिवार। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। क्योंकि महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपके एग्जामिनेशन में दे दी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा 5 जून। इसी तरीके से पूछा जा सकता है तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई। तो इसी तरह से आपको कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाएगा इसको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड कुछ दिवस है, इसको ध्यान में रखना होगा। आगे देखते हैं हम लोग। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस इम्पॉर्टेंट है, 16 सितंबर। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस
2 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? तो सिक्किम में। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? तो सिक्किम में। पहले इधर देख लेते हैं हम लोग। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम के दीफू में। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम के दीफू में। क्वागा किस पक्षी की विलुप्त प्रजाति है? जेब्रा। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम किस वर्ष स्थापित हुआ? तो वर्ष 1977 में। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गिर वन एशियाई शेर के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है। आगे देखते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। नेक्स्ट देखते हैं। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस है। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई है? तो 11। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया का सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो बन्नी ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18 है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1973 में हुई, जिसका उद्देश्य बाघों का सर्वांगीण संरक्षण करना था। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1973 में हुई थी। इसका उद्देश्य था बाघों का सर्वांगीण संरक्षण करना। अब आगे देखते हैं हम लोग। भारत के 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों को जानेंगे आज हम लोग, जिसमें स्थापना, नाम और राज्य जानेंगे किस राज्य में है। तो 1986 में नीलगिरी की स्थापना 1986 में की गई है और यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में स्थित है। 1988 में नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। 1988 में नोकर रेक मेघालय में स्थित है। 1989 में मन्नार की खाड़ी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। 1989 में सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1989 में मानस असम में स्थित है। 1989 में ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में स्थित है। 1994 में सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। 1997 में डिब्रू सैखोवा असम में स्थित है। 1999 में दिबांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग। 1999 में पंचमढ़ी जो जिसकी स्थापना 1999 में की गई, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कंचनजंगा, इसकी स्थापना 2000 में की गई, यह सिक्किम में स्थित है। 2000 अगस्त्या मलाई की स्थापना 2001 में की गई, यह तमिलनाडु और केरल राज्यों में स्थित है। अचानक मार अमरकंटक, यह 2005 में स्थापना हुई, इसकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। कच्छ कार्डन 2008 में स्थापना हुई, गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट 2009 में हिमाचल प्रदेश में। शेषाचलम पहाड़ी 2010 में आंध्र प्रदेश में। पन्ना जो 2011 में मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आगे देखते हैं हम लोग। भारत के प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा
जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वर्तमान में कुल 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल है। वाल्मीकि बाघ आरक्षित परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण बिहार में। वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बिहार से रिलेटेड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार के लिए क्वेश्चन, क्योंकि पूछता है। हाँ, अब आगे देख लेते हैं। रामसर समझौते के अंतर्गत भारत के 41 आर्द्रभूमि क्षेत्र, जिसको देखते हैं केंद्रशासित प्रदेश, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश और स्थान के नाम। आंध्र प्रदेश कोलेरू क्षेत्र, असम दीपोर झील, हिमाचल प्रदेश पैंगडैम झील, रेणुका आर्द्रभूमि सबसे छोटा है और चंद्रताल आर्द्रभूमि। जम्मू कश्मीर वुलर झील, होकेसर आर्द्रभूमि और सुरिनसर मानसरोवर झील। लद्दाख में त्योसो मोरारी झील। केरल में अष्टमुदी आर्द्रभूमि, सष्टम कोटा झील। वेनमनाड कोल आर्द्रभूमि। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि। मणिपुर में लोकतल आर्द्रभूमि। उड़ीसा में चिल्का झील, भितरकनिका मैंग्रोव। उड़ीसा में 2 है, चिल्का झील और भितरकनिका मैंग्रोव। राजस्थान में सांबर झील, केवला देव राष्ट्रीय पार्क। तमिलनाडु में पॉइंट कैली मेरे। आगे देखते हैं हम लोग इधर। पंजाब में हरिके झील, कालांजी झील, रोपड़ झील। केशोपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील। उत्तर प्रदेश में अपर गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य, समसरपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, समन पक्षी अभ्यारण्य, शूर सरोवर झील। पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि, सुंदरवन सबसे बड़ा है यहाँ का। उत्तर प्रदेश नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। महाराष्ट्र नंदूर मदमहेश्वर लोनार झील। महाराष्ट्र में 2 है, नंदूर मदमहेश्वर और लोनार झील। उत्तराखंड असम आशान आर्द्रभूमि। बिहार में कांवरताल झील। अच्छा दिख नहीं रहा, सॉरी, मैं रिपीट कर देती हूँ। उत्तराखंड आसान आर्द्रभूमि और बिहार में कांवरताल झील। बिहार में कांवरताल झील। अब आगे देखते क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी एवं सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा असम में स्थित है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल जो है, जो आरक्षित क्षेत्र जो है, जो मन्नार की खाड़ी, तथा सबसे छोटा जो है, जो डिब्रू सैखोवा असम में स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो है, जो भारत के 50 बाघ आरक्षित क्षेत्रों की अवस्थिति है। तो दोस्तों इसको हम लोग कल के वीडियो में इसको और वन्यजीव संरक्षण परियोजना के बारे में कल के क्लास में करेंगे, क्योंकि आज का क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको रहने देते हैं, कल के क्लास में इसको कर लिया जाएगा। तो आप लोग आज इतना ही पढ़िए, क्योंकि जो भी पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, NCERT बेस्ड है। तो आप लोग इसको पढ़िए, NCERT बेस्ड है, हर एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्लासेस
है तो आप लोग क्लास को पूरा कीजिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए और लोगों में शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरीके से हमारे चैनल पे आप लोग बने रहिए और क्लास को रोजाना कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल AV एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।